हमारे पास, मेरी मम्मी के और मेरे पास में 30 रुपये नहीं थे। आत्महत्या करने की नौबत आ जाएगी। तो इसीलिए भाई अगर कुछ करना चाहते हो ना तो अभी कर लो, बाद में वक्त नहीं मिलेगा, बाद में वक्त है ही नहीं, ये सोच लो। सो है गाइज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग हो रहा है ना, मैं किसी को कुछ दिखाऊंगा ना मैं कहीं जा रहा हूँ, और मैं सिर्फ घर पे हूँ, और जो मेरी सच्चाई है मेरी खुद की वो मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो मेरी सच्चाई ये है कि भाई मैं कैटरिंग में गया था परसों के दिन, मतलब 3 दिन पहले गया था। मैं यहाँ से गया, पुष्कर गया, वहाँ से गाड़ी लोड करवाई, फिर वहाँ पे नाइट को 2-3 बजे वहाँ पे पहुँचे केकड़ी, वहाँ पे हमारी कैटरिंग थी। वहाँ पहुँचे, सामान खाली करवाया, फिर 3 कल समथिंग बज गए, 3 बज गए। फिर हम सोए, सुबह जल्दी उठे 7 बजे, 7 बजे उठे और फिर काम पे लगे। काम करते 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 फिर से 3 बज गए रात की। वापस सोए और वापस 7 बजे उठे, वापस काम करते करते 5 बज गए। ये करते करते 2 दिन की तो हाजिरी हो गई, 3-4 रातें काम कर ली मैंने, और 2 दिन काम कर लिए, 3 रातें हो गई उसके अंदर ऐड। और पैसे कितने बनते हैं? 600 के हिसाब से 1200 रुपये, मतलब 2 दिन के, 3-4 रातें हो गई, बट पैसे 2 ही दिनों के बन रहे। ऐसा इतनी हालत ख़राब हुई ना मेरी, इतनी कि आप पूछो मत। अभी भी देख लो, मैं वैसा ही हूँ, घर पे भी मैं आज ही आया हूँ और अभी मेरी हालत वैसी की वैसी है। तो भाई काम इतना हार्ड था, इतना मुश्किल था कि यार पूछो मत। किसी के लिए नहीं होगा, बट मेरे लिए तो इतना मुश्किल था काम कि भाई मेरे से तो नहीं होगा यार। मेरे को कोई बाहर का काम नहीं होता है, चाहे मैं कहीं पे चला जाऊँ। मैंने जब से स्कूल छोड़ी है तब से मैं काम पे गया हूँ, 1 महीने से ज़्यादा कहीं पे नहीं टिका हूँ, क्योंकि भाई मेरे से बाहर होते ही नहीं, मैंने कभी किए ही नहीं टिक के। तो वही सब दोस्त, घर वाले, मतलब मैं खुद लेने की मेरी वो उम्र नहीं है, चली गई। मेरे को खुद को देना चाहिए उल्टा। तो घर वालों से मांगने में शर्म आती है। घर वालों से कोई शिकायत नहीं मेरी, मेरी बीवी है, 2 बच्चे हैं, उससे भी कोई शिकायत नहीं। बीवी को जैसे मैं रखता हूँ वैसे वो रहती है, उससे भी कोई शिकायत नहीं। शिकायत है सिर्फ मेरे से, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। और कभी कभी मेरे को भी डर लगता है कि मैं वास्तव में अगर मैंने कुछ नहीं किया तो आने वाले टाइम भूख के मर जाऊंगा। वैसा आत्महत्या करने की नौबत आ जाएगी अगर कुछ नहीं हुआ तो, यह सोच लो। अब ये है मेरी रियलिटी। भाई मैं कैटरिंग में गया था, अब यहाँ से मैं सोच के निकला था यार, मैं क्या, सभी सोचते हैं कि यार हम कैटरिंग में जा रहे हैं, अच्छे अच्छे खाने मिलेंगे, बहुत सारे पकवान होंगे, आराम से मज़े से खाएंगे। और घर वाले भी सही सबको यही बोलते हैं कि हाँ भाई जा, वहाँ पे तू आराम से हो रहेगा और काम भी कम करना पड़ेगा और खूब सारी खाने की चीज़ें मिलेगी। तो हम लोग भी यही सोच के यहाँ से जाते हैं, और जाते फिर वहाँ पे काम करते करते काम से ही मन भर जाता है, पेट भर जाता है काम से। काम से ही पेट भरने के बाद जब लास्ट में खाने का नंबर आता है तो खाना कितना खा लेते हो आप? और मैं तो फालतू खाना खाता ही, मेरे को वैसे अंदर से उल्टी होती है, ऐसा मूड हो जाता है मेरा। तो मैं दाल रोटी, दाल पूड़ी ये खा के काम चलाया। वहाँ के जो आइटम जो बनते हैं पकवान, वो तक परसेंट मेरे को भाता नहीं। और अभी भी मेरा जीव इतना वो हो रहा उथल पुथल कि वैसा अपना घर के खाने की होड़ नहीं होती। घर का खाना ही सबसे बेस्ट होता है, और ना कोई बड़ा शहर, मतलब कुछ नहीं, अपना घर गाँव जो अपना खाना है उसकी होड़ भाई कहीं पे भी नहीं हो सकती और कोई भी नहीं कर सकता। ये मेरी सच्चाई है। और मैं आने वाले टाइम में अगर मैं कुछ नहीं कर पाया ना, सच में भूखे मर जाऊंगा, क्योंकि जिस हालात से मैं चल रहा हूँ, जिस हालात से मैं रह रहा हूँ ना, वो हालात देख लो आप मेरे। भाई मेरे को खुद को कभी कभी बहुत डर लगता है। मैं पूरी पूरी नाइट जग के ये सोचता हूँ कि यार वास्तव में अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मेरा क्या होगा, मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, मेरे घर वालों को क्या होगा। अभी मेरी तबीयत भी सही नहीं है, ये देख लो। फिर भी मैं उठ के वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ मेरे हालात जो है रियल है, ये फेक नहीं है। मैं ऐसा नहीं कि मैं भाई ऐसे ही फेक बना रहा हूँ, मेरी रियल, मेरी खुद की स्टोरी है, ये मेरी खुद की स्टोरी है। तो मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि मेरे को आप लोग सपोर्ट करो,
और इस सोशल मीडिया ज़रिए मैं कुछ कर सकूँ। वरना भाई काम मेरे से तो नहीं होगा, काम भाई मेरे से तो नहीं होगा यार। पता नहीं, करते हैं बहुत सारे लोग, कर लेते हैं, बट मेरे से नहीं हो रहा है। मैं कर ही नहीं पाता हूँ यार। करने की बहुत कोशिश करता हूँ, हाँ मैं कर लूँगा कर लूँगा, सहन करते करते आखिरकार हिम्मत टूट ही जाती है। घबरा जाता हूँ कि यार अब नहीं, मेरे से नहीं होगा। मैं फटाफट घर पे आने के बाद में ढूंढता हूँ कि मैं मुझे घर जाना। इसीलिए यार क्या बताऊँ, इतने गंदे हालात चल रहे हैं मेरा कि पूछो मत। ये शिकायत सिर्फ मेरी है, मेरी। काम पे आपको पता है, ना सोने का पता है, ना उठने का पता है, ना नहाने का पता है। मैं 4 दिन हो गए अभी तक नहाया नहीं। देखो बाल की हालत देखो, कपड़े। घर पे आया मैं, घर पे आते भाई साहब सोने का मन किया, नहाने का मन कहाँ करे। शरीर इतना थका हुआ है कि चारों तरफ से दर्द कर रहा है। वजन उठा रहा था, वो काम कर रहा था, ये काम कर रहा था, दिन भर भाई साहब भाग दौड़। हाँ मैं मानता हूँ वजन का कोई काम नहीं होता, वजन तो तब भी लोड पड़ता है जब गाड़ी वाड़ी वगैरह लोड करते हैं, ठीक है। और एक गाड़ी वालों से तुम्हारी बहस भी हो गई थी, उसने शराब पी ली। मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था, उसने शराब पी ली। उसने शराब पी के फिर उल्टा सीधा बकरा था। तो भाई सब कौन सहन करता है। तो हमने भी बहस कर ली उससे। बहस करते करते वो बोल रहे कि भाई अब तुम गाड़ी में बैठ के चलो, तुमको खाई में गिराऊंगा। मैं सोचा भाई पिया हुआ आदमी कुछ भी कर सकता है। तो हम लोगों ने नहीं गए उसके साथ। हम लोग तो वही सो गए। फिर सुबह उठे, बस में किराया लगा के फिर गए। किराया भी किसी और से डलाया हम लोगों ने। ये सोच लो आप, ये ज़िंदगी कट रही है हमारी। तो इसीलिए भाई अगर कुछ करना चाहते हो ना तो अभी कर लो, बाद में वक्त नहीं मिलेगा, बाद में वक्त है ही नहीं। ये सोच लो, वक्त मिल भी जाएगा ना तो भी कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि जो एक सिंगल लाइफ में हो सकता है ना, जैसे हमने शादी वादी कर ली, बच्चे हो गए, फिर उसके बाद नहीं होगा, समझ रहे हो, नहीं कर पाओगे। क्योंकि मेरे साथ हो रहा, मैं भी ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं पहले से काम करता ना तो आज मेरा शरीर इतना आलसी नहीं होता, इतना मैं नहीं होता कि भाई मैं काम नहीं कर सकता। जैसे मैंने इसको छोड़ी उसके बाद मैंने काम करना स्टार्ट में शुरू नहीं किया। कहीं पे गया हूँ महीना, 15 दिन 20 दिन काम किए, वापिस घर पे आ चुका। क्योंकि भाई मेरे को काम होता ही नहीं है। अब लोग बाग तो ये बोलते हैं कि आसपास के यार के भाई ये तो कमा नहीं खा सकता, ये तो भाई ये है वो है, मतलब सारी तरफ से ताना ही मिलता है। अब एक आदमी जो काम नहीं कर पाता, अब वो उसकी कहानी अब खुद जानता बंदा, और कोई नहीं समझ सकता उसको। आपकी कहानी आप खुद समझ सकते हो, बाकी और कोई नहीं समझेगा। तो यार काम पे भी देख लो, डेली का व्लॉग आपने देखा होगा। 2 दिन काम पे था, 2 दिन का व्लॉग मैंने पोस्ट किया। मैंने दिन भर व्लॉग शूट किया। 4 बजे लोग बंदे सो रहे थे, सुबह के 4 बजे, मतलब कि रात के 4 बजे सो रहे थे। अब मुझे कहाँ नींद है भाई, मेरे को तो मेरा तो सपना बड़ा है। तो सब लोग बोल रहे भाई सो जा, कुछ नहीं, वीडियो वीडियो में सुबह कर लेंगे। मैंने बोला सुबह तो भाई वीडियो अपलोड करना है, सोना का है। तो फिर मैं 2 घंटे बैठ के 1 घंटे में एडिट करने में लगा। मेरे को एडिट किया, उसके बाद 1 घंटा पोस्ट करने में लगा है। वहाँ पे नेटवर्क इतना स्लो थे कि पूछे मत, इतना दिमाग खराब हो रहा, आंखें घूम रही थी मेरे, चक्कर आ रहा था मेरे को बैठे बैठे। बट फिर भी मैं बैठ के मैंने कहा नहीं। तो भाई मैंने ये सोची कि भाई अगर मैं सो गया आज, तो आज मैं सो गया ना तो सोते रह जाऊँगा, कुछ नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि मेरी जो अंदर की आत्मा है ना, वो कह रही भाई अगर तुझे पैसे कमाना है सोशल मीडिया से, ठीक है, तो इतना आसान पैसा थोड़ी मिलता है। ऐसे हर कोई वीडियो बनाकर डाल देगा, ये कर लेगा वो कर लेगा, तो सभी ऐसे मतलब ऐसे उठा लेंगे सोशल मीडिया से। तो भाई दिन रात एक करनी पड़ती है। जो वीडियो क्रिएटर है ना, वो सारे को उसको सबको पता है कि भाई वीडियो बनाना, एडिट करना, डालना, अपलोड करना, सभी जो भी है कितना मुश्किल है। तो भाई मेरी लाइफ स्टोरी आप और सुनोगे ना तो शायद रोना आ जाएगा। मेरी कहानी बहुत सुनाऊंगा मैं एक दिन, बहुत मतलब सुनाऊंगा नहीं, वीडियो के ज़रिए उसको रिकॉर्ड करके फिर मैं पूरा वो जो मेरी रियल कहानी वो डालूंगा मैं। रोना आ जाएगा भाई साहब। मैं खुद कभी कभी सोचता हूँ ना तो मुझे रोना आ जाता है मेरी लाइफ स्टोरी को सोच के कि मेरे क्या हाल था क्या नहीं।
ठीक है, हम लोगों के पास 30 रुपये नहीं थे। अब आप सोच लो उस टाइम जहाँ मेरे को समझ थी ना, मैं समझने लगा था, तब उस टाइम मेरे को हमारे पास, मेरी मम्मी के और मेरे पास में 30 रुपये नहीं थे। आज फिर भी ठीक है, मम्मी की कृपा से और अपने भगवान की कृपा से कि सब कुछ सही चल रहा है। तो अगर आप लोग सपोर्ट कर लोगे ना तो पूरी रियल कहानी एक दिन यूट्यूब पे अपलोड करूँगा मैं, रियल कहानी मेरी, और देख के रोना आ जाएगा भाई साहब। तो यार सबकी स्टोरी होती है, लोग अक्सर उसी की स्टोरी सुनते हैं जो फेमस हो जाते हैं, वायरल हो जाते हैं। बाकी ऐसे बहुत सारे बंदे जो मेहनत कर रहे हैं और थक हार के बैठे हैं, उनकी स्टोरी कोई नहीं सुनता। स्टोरी वही सुनाता है जो फेमस हो जाता है, मुकाम हासिल कर लेता है, तो उसकी स्टोरी सुनने के लिए लोग बाग बेताब होते हैं, सुनना चाहते हैं। बट जो जो वायरल नहीं हो पाता है उसकी कहानी कोई नहीं सुनता है, उसकी कहानी वो खुद जानता है। वो अंदर अंदर टूटता है, मरता है और खुद को चुप कर लेता है। तो गाइस बहुत हो गया, ज़्यादा बोर भी नहीं करता आप लोगों को, और अब इस व्लॉग को हम ये ख़त्म करते हैं। मेरा व्लॉग पसंद आया हो, अगर मेरी स्टोरी वास्तव में अगर अच्छी लगी हो आपको, थोड़ी सी भी मेरे को कमेंट भी कर देना कि भाई जो मैंने बोला वो रियल है या फेक। तो थोड़ा सपोर्ट दिखा देना, मेरा व्लॉग आपको थोड़ा सा अच्छा लगा हो, मेरी बातें थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगी हो, रियल लगी हो, तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि मेरा अगला व्लॉग आए तो नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।